जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज हम लोग हैं हमारी बहुत ही फैंटास्टिक बुक थिंक एंड ग्रो रिच और इसके चैप्टर 3 के ऊपर जो कि फेथ के ऊपर है। और चैप्टर 2 हमारा था बर्निंग डिजायर। एक आपके अंदर बहुत बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि आपको रिच होना है। यू शुड हैव दैट डिजायर कि यस आई एम रिच एंड आई वांट टू बी रिच एंड हैव ऑल द अबंडेंस इन माय रीच। वो एक डिजायर होगी ना, जब आपके अंदर वही डिजायर एक्शन में कन्वर्ट होगी। हम लोग 6 स्टेप फॉर्मूला के ऊपर है और यहाँ पे ये बता रहे हैं सेकंड स्टेप है ये रिचनेस के टूवर्ड्स। इसके अंदर ऑथर कहते हैं कि विश्वास, फेथ मतलब विश्वास, ये जो है ना, ये सबसे जरूरी केमिकल है हमारे माइंड का। जब विश्वास जो है ना वो थॉट की वाइब्रेशन के साथ मैच करता है, तब सबकॉन्शियस माइंड फटाक से वो वाइब्रेशन पकड़ लेता है और उसको स्पिरिचुअल टर्म्स में ट्रांसफॉर्म करके इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को दे देता है, जैसे कि हमने प्रेयर की है। तो जो भी हमारे इमोशंस हैं किसके, फेथ के, विश्वास के, प्यार के और सेक्स के, ये तीनों सबसे पावरफुल इमोशंस हैं हमारे पॉजिटिव में से। जब ये तीनों ब्लेंड हो जाए, एक साथ मिल जाए, तब जो इफेक्ट आता है ना, वो ऐसा होता है जैसे हम लोगों ने किसी को पेंट कर दिया हो। एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर जो हमारा थॉट था, उसको पेंट कर दिया और यहाँ से सबकॉन्शियस जो है वो एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, जिसको हम यूनिवर्स बोलो, भगवान बोलो, उसको वो मैसेज देता है कि यस ये चीज इसको चाहिए या ये चीज इसको मिलने ही वाली है। इसके अंदर प्यार और विश्वास जो है ना, ये दिमाग का खेल है। ये हमारे स्पिरिचुअल साइड के जो एलिमेंट हैं वो हैं। सेक्स जो है ये तो पूरा बायोलॉजिकल है और सिर्फ फिजिकल के ऊपर है, लेकिन प्यार और विश्वास जो है ये हमारे माइंड गेम है और ये ज्यादा स्पिरिचुअल टर्म्स में कनेक्ट होते हैं। जब बायोलॉजी को और स्पिरिचुअलिटी को, मतलब बायोलॉजी को मैं बोल दूं अगर फीमेल प्रकृति, और लव और जो मन है उसको मैं बोल दूं पुरुष, जब ये दोनों मिलते हैं तब हम कैसे बोलते हैं कि दुनिया बनती है। जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं, शिव और शक्ति। तो प्यार और विश्वास ये शिवा है एक हिसाब से। सेक्स जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हम सेक्स को एक बहुत बड़े उसमें देख रहे हैं, नॉट जस्ट द बायोलॉजिकल डिफरेंस। ऑथर ने यहाँ पे बायोलॉजिकल बोला है, बट बायोलॉजिकल में भी नॉट जस्ट रिलेटेड टू द सेक्सुअल ऑर्गन्स, ओके, इट इज डेफिनेटली द सेक्सुअल एनर्जी दैट वी हैव। ऑथर उसकी बात कर रहे हैं। जब ये तीनों इमोशन एक साथ बनते हैं ना, तब क्रिएशन होता है। उस टाइम पे एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बनती है, किसके बीच में, मैन आदमी की एक छोटी सी सोच के अंदर और उस परम चेतना के अंदर। तब सारी चीजें संभव हो जाती हैं। अच्छा, इस विश्वास को डेवलप कैसे करें? यहाँ पे आता है अब एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन के ऊपर। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। फेथ जो है, विश्वास, वो एक मन की दशा है जिसके अंदर हम लोग जो है इसको या तो खुद से क्रिएट कर सकते हैं अफर्मेशन करके, बार 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 एक ही चीज दोहरा के, ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल से। इलस्ट्रेशन के तौर पे मानो कि जैसे आप लोग, क्योंकि जो भी बुक है, एग्जाम्पल ये आप लोगों का पर्पस है कि मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है, तो आप लोगों का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा कि मुझे जल्दी से जल्दी जो है इस डिजायर को फिजिकल पार्ट में कन्वर्ट करना है, मुझे इस बुक को खत्म ही करना है। तो आप बुक लोगे, बुक उठाओगे, बुक को पढ़ोगे, पेजेस कंप्लीट करते जाओगे एंड आपको विश्वास होगा मैं कंप्लीट कर ही लूंगा, तो आप कंप्लीट कर ही दोगे। आपको बार बार बोलना होगा कि मैं बुक पूरी कर ही लूंगा। सेम वे के अंदर जब आप अपने माइंड को बोलते हो कि मैं रिच बन ही रहा हूँ, मैं रिच बन ही जाऊंगा और मैं मेहनत कर ही रहा हूँ और सही डायरेक्शन में ही कर रहा हूँ, वाइब्रेशन मेरी सही है, तो वही डिजायर जो है वो आपके थॉट से फिजिकल काउंटर पार्ट में कन्वर्ट होके पैसे में बनेगी। जो भी अगर आप इंस्ट्रक्शन इस बुक के अंदर दिए हुए हैं उनको फॉलो करोगे तो ये चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो इस बुक के हम एक कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन क्या होगा, आगे हम एक चैप्टर पूरा देखने वाले हैं इसके अंदर। बट ऑटो सजेशन से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो अवचेतन मन होता है, उसको विश्वास दिला सकते हो, कन्विंस कर सकते हो कि तुम मानते हो कि तुमको वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए,
और जैसे ही तुम इस विश्वास के साथ काम करते हो, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो वापस से तुम्हें उस विश्वास के बदले वो सारी चीजें देता है जो भी उस विश्वास के अंदर थी। तो विश्वास कैसे डेवलप किया जाए, इसका एक तरीका है कि, सॉरी, माय बैड, विश्वास डेवलप करने का एक तरीका, अगर वहां पे विश्वास नहीं हो तो वो ये होगा कि रेड कलर को डिफाइन करना उस अंधे आदमी को जिसने कभी कलर ही नहीं देखे हैं और जो कंपेयर ही नहीं कर सकते कि कलर होते क्या है। तो विश्वास एक माइंड की दशा है जो आप इच्छा से या तो डेवलप कर लो, राइट, और या फिर आप लोगों को जो है वॉलेंटरीली ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल से आप इसको धीरे धीरे शेप दे सकते हो। जब भी आप कोई भी एक अच्छा सेंटेंस जो है उसको बार बार रिपीट करते हो, तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो विश्वास डेवलप कर देता है कि हाँ यार ये तो सच ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना क्लियर हमारा एक्सप्लेनेशन होगा, राइट, उतना ही अच्छा हमारा ब्रेन समझेगा। एक दो बार में वो भूल जाता है। एक बहुत फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया था जब इंसान पहली बार क्राइम किया ना, तब उसने क्या किया, उसने उसको माना नहीं। तब वो उस क्राइम से ऐसे होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो क्या ही हो गया। लेकिन अगर वो थोड़े टाइम तक उस क्राइम के साथ टिका हुआ रह जाए ना, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो उस क्राइम के यूज टू हो जाता है, और फिर वो जो है उसी क्राइम को सहन करता रहता है। वो बोलता है ठीक है ना यार, ये तो नॉर्मली है। और अगर वो बहुत टाइम तक रह जाए, फिर तो वो आदत ही बन जाती है। तो अगर इसको हम कहें कि कोई भी एक ऐसी सोच जो आपने बार बार सोचा होगा, तो उसको धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, नॉर्मल कर देगा कि हाँ ठीक है। क्राइम को नॉर्मल कर सकते हैं तो रुपए तो अच्छी चीज है, आप रिच हो रहे हो ये तो अच्छी चीज है, इसको क्यों नहीं नॉर्मल करेगा। क्राइम तो किसी को करना भी नहीं होता है, पर थोड़े टाइम करने के बाद वो चीज नॉर्मल लगती है। मैं इसको आज के कंटेक्स्ट में एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी कोई पहली बार सिगरेट फूकता है उसको एकदम भी अच्छी नहीं लगती है, खांसी आती रहती है। लेकिन वो थोड़े टाइम तक अगर सिगरेट फूकता ही रहे, तो क्या होगा, बस फिर तो उसकी जो वॉइस है, उसकी जो पूरे पैटर्न है, बॉडी है, उसके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा। एंड वो बार बार फूकेगा और उसको लगेगा अब ये खराब चीज नहीं है। हर एक बच्चे को सिगरेट स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लगती, आप बच्चों के बाजू में फूकोगे उनको स्मेल से ही नफरत होती है। बट जो लोग सिगरेट फूकते हैं उन लोगों को तो जैसे वो स्मेल बहुत अच्छी लगती है। क्या हो गया अचानक से ऐसा, उनका विश्वास बदल गया, और वो उस विश्वास से क्या हो गए, पूरे इन्फ्लुएंस हो गए। इस कनेक्शन के अंदर अगर हम देखें तो एक प्रिंसिपल बनता है। एक प्रिंसिपल बनता है, वो प्रिंसिपल है सारे थॉट्स को, जितने भी विचार हैं उन सबको हम लोग भावनाएं दे सकते हैं। और जब इन्हीं भावनाओं को विश्वास के साथ बदला जाता है, तब ये इंस्टेंटली अपने फिजिकल काउंटर पार्ट में, हकीकत में, मतलब जिसको हम बोले रियलिटी में आ जाती हैं। तो विश्वास के ऊपर हम सब लोगों ने अपने कल्चर में भी बहुत कुछ सुना है ना, विश्वास हो तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो ये वही बात है, आपको एक थॉट रखना है मुझे भगवान चाहिए, फिर उस एनर्जी को भाव देना है। हम बोलते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं। और फिर जब आप विश्वास रखो कि भगवान मिलेंगे ही, तो फिर भगवान मिल ही जाते हैं। तो अगर भगवान मिल जाते हैं तो रुपए तो क्या ही चीज है। जो हमारा फीलिंग पार्ट है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो हमारे विचारों को एनर्जी देता है और हमें एक्शन लेने के ऊपर मोटिवेट करता है। जो हमारे विश्वास के, प्यार के और सेक्स के, तीनों के जो इमोशन है, जब इनको मिक्स किया जाए किसी थॉट के साथ, तो ये इतना बड़ा एक्शन लेके आती है जितना शायद कोई अकेली चीज कर ही नहीं पाती। सिर्फ थॉट्स को ही विश्वास के साथ मिक्स करोगे, राइट, तो भी रिजल्ट आएंगे, लेकिन इतने अच्छे से नहीं।
रहे, जितने जब आप तीनों को मिक्स करो तब आएंगे। इस स्टेटमेंट से हम ये समझते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारी चीजों को हकीकत में बदल देता है। बस एक चीज का फर्क होता है, उसे एक थॉट चाहिए जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, और बार 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 करके उसको एक विश्वास डेवलप करना है। विश्वास आते ही क्या हो जाएगा, वही उसकी रियलिटी बन जाएगी। तो हम जो कहते हैं इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है, वो यही है। वो एक ही थॉट जब बार बार सोचता है, तब क्या होता है, वो अपना भाग्य खुद ही बना लेता है। एक बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमेना है जो सबके साथ होता है, बहुत ही अजीब सी चीज होती है। लोग बोलते हैं यार हमारा भाग्य ही नहीं है। कितने सारे लोग ऐसा मानते हैं जैसे उनका भाग्य ही नहीं है, और वो तो मतलब माँ धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, या ये हो रहा है या वो हो रहा है, ऐसा सब सोचते रहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, उनका ये जो विश्वास होता है, यही उनको थोड़े टाइम में धोखा दे देता है। क्योंकि बहुत टाइम तक अगर आप किसी विश्वास को सोच लो, किसी थॉट को सोच लो, तो वही आपकी हकीकत बन जाती है, और फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन ने उसको बहुत बार सोच लिया है और आपकी हकीकत वो बना भी दी है। यहाँ पे अभी के अभी आज वो एक अच्छा मोमेंट है जहां पे आप लोग 1 मिनट लो और अपने विश्वास को चेक करो कि यार क्या है मेरा विश्वास, और मैं किस चीज में विश्वास रखता हूँ। क्या मेरी इच्छा है, क्या मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। जो भी मेरी इच्छा है, अगर मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ तो ही वो हकीकत में बदलेगी। पूरा गेम जो है वो विश्वास का ही है। आपको वो चीज हासिल करने में कोई भी नहीं रोक सकता, सिवाय आपकी खुद की सोच के। ऑथर ने जैसे बताया कि ऑटो सजेशन की पावर जो उन्होंने अपने बेटे के साथ भी यूज की थी, कि बार बार बोलना कि मैं सुन सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, और वो सुनने लगा। वो चीज रियलिटी में बदल गई, और उसी चीज से लाखों रुपए कमाए ऑथर के बेटे ने। कोई भी तरीके से वो डिसेबल, अपंग नहीं रहे। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक विश्वास बनाना है कि मेरे पास इतने पैसे तो आ ही चुके हैं। जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी मैं डिमांड कर रहा हूँ, वो तो मुझे मिल ही चुका है। चुका है, विश्वास यही होता है, चुका है मिलेगा, ये तो एक आस है, एक होप है। बट मिल चुका है, ये स्टेट के ऊपर आना बहुत जरूरी होता है। नहीं। तो हम लोग कैसे इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ऑथर कह रहे हैं कि देखो, काम तो बहुत छोटा सा है, आपको एक थॉट को रिपीट करना है, और ये थॉट रिपीट करते करते जो है परफेक्शन आएगा, बट परफेक्शन प्रैक्टिस से ही आएगा, दैट इज रिपीटेशन। अगर आप इस चीज को सच मानते हो, तो आप अभी के अभी इस चीज के ऊपर काम करना चालू कर दोगे। कैसे क्रिमिनल थोड़े टाइम में सच मान लेता है कि मैं क्रिमिनल ही हूं, और वो क्राइम करते रहता है, भले ही अंदर से उसकी आत्मा नहीं माने, क्योंकि वो इस चीज पे विश्वास करता है कि मैं तो क्रिमिनल हूं। वैसे ही जब हम मान लेते हैं कि हम अमीर हैं, तब वहां पे हमारा ब्रेन भी वही काम करेगा, वही एक्शंस करेगा, वही स्टेप्स लेगा जो हमें अमीरी के टूवर्ड्स लेके जाएंगे, और वो सारे नेगेटिव थॉट्स जो बीच बीच में आते हैं उन सबको हटा देगा। एक दिमाग जो पॉजिटिव थॉट से भरा हुआ हो, पॉजिटिव इमोशन से चार्ज्ड अप हो, वो बहुत ज्यादा सहायक बन जाता है विश्वास जैसी स्थिति में आने के लिए, उस स्टेट ऑफ माइंड में आने के लिए। एक दिमाग जो कि सॉरी, एक दिमाग जिसके अंदर आपने सबकॉन्शियस इंस्ट्रक्शंस डाले हों, वो इंस्टेंटली इस चीज को एक्सेप्ट करेगा और उसके ऊपर एक्ट करेगा कि हाँ मैं तो अमीर हूं ही हूं। विश्वास जो है, ये तो सिर्फ मन की एक दशा है जिसको हम लोग ऑटो सजेशन से भी ग्रो कर सकते हैं। सदियों तक जितने भी धर्म हैं, उन सब लोगों ने हर एक इंसान को यही कहा है कि विश्वास रखो, इसमें उसमें जो भी चीज है, जो भी उस धर्म का मूल सिद्धांत है, उसके ऊपर विश्वास रखो। लेकिन ऑथर कह रहे हैं ये सारे धर्म जो है, ये एक चीज में चूक रह गई इनकी, कि विश्वास को डेवलप किया ऐसे किया जाए, कैसे विश्वास रखें।
क्योंकि हर एक ने कहा कि विश्वास रखो, भरोसा रखो, लेकिन उन लोगों ने ये तो बताया ही नहीं कि इसको डेवलप कैसे करें। सेल्फ सजेशन की जो पावर है वो तो उन लोगों ने डिस्क्राइब ही नहीं की। जैसे कि हमारी ह्यूमन भाषा के अंदर हम लोग समझ सकते हैं, राइट, एक दूसरे की बातें, वैसे ही विश्वास के प्रिंसिपल के अंदर जब वो आती हैं, तब यूनिवर्स समझ पाता है हमारी बातें। खुद के ऊपर विश्वास होना, इसका मतलब परमात्मा पे विश्वास होना। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको एक बार वापस से ऑथर याद दिलाना चाहेंगे कि विश्वास ही वो अमृत है जो जिंदगी देता है, पावर देता है और एक्शन देता है हमारे थॉट को। एक सबसे जरूरी सेंटेंस जो पढ़ने लायक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, वो यही है कि अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज जो है वो है विश्वास। जितने भी जादू हुए हैं आज तक, उन सबके अंदर अगर आपको भरोसा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था, तो वो जादू होता कैसे? सोचो, थॉमस एडिसन 1000 बार वो एक्सपेरिमेंट किया, विश्वास था सक्सेसफुल होंगे। हेनरी फोर्ड का हमने एग्जाम्पल देखा था, विश्वास था उन्हें कि वो कार बना ही लेंगे, इंजीनियर ना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, नहीं बनानी तो पड़ेगी। तो ये तो एक बहुत जरूरी एलिमेंट है, बहुत जरूरी चीज है हमारी इस जर्नी का, रिच बनने की जर्नी का। और जिन भी लोगों को डर लगता है कि अगर फेल हो गए तो उनके डर के लिए सिर्फ एक जो दवाई है वो यही है कि विश्वास। अगर विश्वास है तो डर कैसा, और डर है तो विश्वास कैसा? क्योंकि ये जो केमिकल है विश्वास नाम का, जब इसको आप अपने रसायन के अंदर घोलते हो, तब जो दवाई बनती है, ये आपकी सारी बीमारियों की छुट्टी कर देगी। विश्वास ही वो जादू है जो एक साधारण सी चीज को, जैसे कि कोई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज हो, ऐसा बना देता है। सिर्फ विश्वास होना चाहिए। और विश्वास पे, भरोसे पे ही तो दुनिया टिकी है, ऐसा नहीं कहते हम लोग? यही तो वो भरोसा है। यस, राइट। जितने भी आने वाले आगे स्टेटमेंट है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है, ये इस चीज का प्रूफ है कि कैसे हम लोग जो है विश्वास को हकीकत में बदल सकते हैं। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ यार, सच्ची में, मतलब हर एक जने से, कि क्या आप लोगों को विश्वास है कि आप लोग अमीर बनोगे? और ये मैं सच्ची वाला पूछ रहा हूँ, डेवलप करना है ये तो हमें पता है, पर मैं आज के स्टेट की बात कर रहा हूँ कि आपको लगता है जो भी आपका गोल है वो आप अचीव करोगे? विश्वास है ऐसा सच्ची में? यस यस। ये मोटिवेटेड वाला साउंड कर रहा है, यस यस। मैं अभी रियलिटी वाला पूछ रहा हूँ। बट जैसा कि ऑथर ने बोला, रिपीटेशन बहुत जरूरी है। पता है, कोई भी चीज है ना जो हम लोगों ने की नहीं होती है ना, वो पहली बार जब ब्रेन को देते हैं ना, विश्वास नहीं होता है। याद है आप लोगों को वो जो यार मैं उसका नाम भूल गया, रेडियो जिसने इन्वेंट किया था, उसने जब बोला था मैं रेडियो इन्वेंट कर रहा हूँ, उसके दोस्त उसको पागल खाने लेके गए थे। हम लोगों ने इसी बुक के अंदर पढ़ा था। उसको खुद पे विश्वास था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। पहली बार जब हम कोई चीज सुनते हैं कि अरे, कैसे हवा के अंदर से आवाज आएगी और रेडियो के अंदर से हम ऑन करेंगे और वो गाना बजेगा, जब पहली बार आया होगा विश्वास नहीं हुआ होगा। एआई जब पहली बार आया, हमें विश्वास नहीं हुआ था। इम्प्रूवमेंट्स हुए, बट कोई भी चीज जब पहली बार आती है, कैसा होता है, हमें विश्वास नहीं होता दुनिया के अंदर। बट उस एक जने को जो वो इस चीज को दुनिया में लेके आया, पता है, अगर वो भी ऐसा बोल देना कि मुझे विश्वास नहीं था, तो वो चीज दुनिया में नहीं है। वो दुनिया में आई इसके लिए क्योंकि उस एक जने को विश्वास था और वो लेके आया, बाकी के लोगों ने तो मजे लिए। जैसे एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ या फिर इंटरनेट आया, मतलब सारे इन्वेंशन उसके ऊपर ही आया। किसी एक पागल इंसान ने उस चीज को बिलीव रखा कि हाँ मैं ये करके दिखा सकता हूँ, एंड वो उसकी पागलपन ने ही उसको कंप्लीट करवाया। यार पर पागलपन, सच्ची देखा जाए तो पागलपन किसको बोलेंगे यार? दुनिया के लिए पागल पागल है और पागल के लिए दुनिया पागल है। तो बताओ हम्म। पागल। जो ये सोच रहा है कि मैं पागल हूँ। हाँ, सिर्फ हमारी सोच ही में बनाती है, क्योंकि दुनिया के लिए पागल पागल है और पागल के लिए दुनिया पागल है। तो हर एक जना यार अपने हिसाब से दूसरे लोगों को पागल समझता है, बट वो हमें हेल्प नहीं करता है। हमें हमारा थॉट, अगर हम सोचे कि यार आज हम अमीर हैं और हम लोग ये चीज कर ही सकते हैं, और मैं अपना माइंड लगाऊंगा, 10 बार उसको बोलूंगा, फिर ब्रेन सोचेगा ठीक है अब इसको करना ही है यार,
कोई तरीका दो भाई इसको। कैसे हम जब जिद करने लगते हैं तब, बच्चा कभी कोई जिद करने लगता है तब उसको पहले हम आंसर नहीं बताते, पर फिर बहुत जिद करते हैं तब हम बता देते हैं। हम भगवान के बच्चे ही तो हुए। हमारे दिमाग में बार बार जब हम वो डालेंगे, हमारे दिमाग से और दिल से, जब हम ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं भगवान से, बार बार कोई चीज डालेंगे तो भगवान बोलेंगे यार इसको तो ये चीज चाहिए ही चाहिए यार, ठीक है दे दो। मिल गई। वो विश्वास था, बोले हाँ मिल जाएगी। हमारे इन पे विश्वास है, ऑथर अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं, भगवान सोचते बोले जिद्दी कहीं के। बट यूनिवर्स को जिद्दी बच्चे पसंद है। जिद्दी बच्चे बताते हैं कि तुम अपनी इच्छा के लिए सच्चे थे, तुम्हारा विश्वास था, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए था, तब वो चीज मिलती है। तो यार बहुत, मेरे को तो आज का भी चैप्टर बहुत, अभी तक भी जो पढ़ा, पता नहीं है, बुक पढ़ के ही एकदम ऐसे एनर्जी आ जाती है मजेदार सी। यारो इससे याद आया, चलो हम अपना विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस तो कर लें। बैठ जाते हैं हम लोग हमारी फाइनेंस वाली मुद्रा के अंदर, हमारा फाइनेंशियल अलाइनमेंट। आराम से 3 गहरी सांसें लेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद इन एंड सो हम लोग ये विश्वास को, जो हम लोग अभी तक आई एम रिच बोल रहे थे, आज इस विश्वास को एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं, और आज हम लोग बोलने वाले हैं हम है करोड़पति। 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 वाह, करोड़ रुपए अभी के अभी, और वो करोड़पति माइंडसेट, अमेजिंग। हम हैं करोड़पति। पूरा यूनिवर्स हमें करोड़पति बना रहा है। रिपीट करना, पूरा यूनिवर्स हमें करोड़पति बना रहा है। पूरा यूनिवर्स हमें करोड़पति बना रहा है। हम हैं करोड़पति। हम हैं करोड़पति। हम हैं करोड़पति, और पूरा यूनिवर्स हमें करोड़पति बना रहा है। वाह। हम हैं करोड़पति। हम हैं करोड़पति। वाह। और जब इतने पैसे आपके पास आते हैं, करोड़ करोड़ रुपए आपके पास आ रहे हैं, और पैसे आते ही जा रहे हैं, क्योंकि आप मनी मैग्नेट हो। आप जहां पे भी जाते हो पैसे आए, जहां पे भी जाते हो पैसे आए, जहां पे भी जाते हो आप, पीपल रिकॉग्नाइज योर वैल्यू, वो आपकी कीमत समझते हैं और आपको वैल्यू देते हैं। इज्जत में, रुपए में, प्यार में, सब चीजों के अंदर आपको वैल्यू मिल रही है, क्योंकि आप करोड़पति हो। वाह। हम है करोड़पति। बहुत प्यारी सी एक गहरी सांस लेंगे और इस करोड़पति एनर्जी को फील करेंगे। वाह। हम है करोड़पति। और करोड़पति लोग याद रखना, कद्दू कटा है सब में बटेगा। तो इतने सारे रुपए मिले हैं, तो चलो इन रुपए को अच्छे यूज में चैनलाइज करें। तो इन रुपए से हम लोग को जो भी चीज अच्छी लग रही है, जो इस दुनिया को और बेटर प्लेस बना रही है, वहां पे एक छोटा सा एक्शन लेते हैं। एक छोटा सा रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस सोचना। वाह। बहुत ब्यूटीफुल। और इस प्यारी सी स्माइल के साथ, प्यारी सी एनर्जी के साथ, वो करोड़पति फील करके आराम से, जब भी आपको लगे आप वाइब में आ गए, वो फ्रीक्वेंसी वो आ गई है, आराम से प्यार से अपनी आंखें खोलना उस स्माइल के साथ।
और इस पूरी दुनिया को ऐसे देखना जैसे ये करोड़पति दुनिया अब आपको करोड़ रुपए दे रही है।